अगर आपके मेंसेस जो है कभी 20 दिन के बाद आ जाते हैं और कभी 2-2 3-3 महीने गायब रहते हैं, तो ये आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की एक बहुत बड़ी खतरे की अलामत है। अगर आपका इस तरह का मसला आ रहा है, तो इसके ऊपर ये वीडियो आपके लिए और हमसे आपने राब्ता भी करना है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद कासिम साहब और डॉक्टर काजी अदनान साहब। हम आपको बताते हैं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन से 35 दिन का होता है। किसी का 28 दिन का होगा, किसी का 35 और किसी का 30 का। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। आज मेरे साथ जो डॉक्टर जावेद साहब हैं वो बताते हैं आपको। हम सबसे पहले इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट काज की बात करें, नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं हार्मोन्स का अदम तवाज़न, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पीरियड का जो हमारा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ख़ास तौर पर ये उन लड़कियों में नौजवान लड़कियों में होता है और उन ख़वातीन में जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होती है, उनमें जो है इरेगुलर पीरियड देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर साहब ने बताई है, इसमें बहुत अहम बात ये है कि ये हमारे जो हार्मोन लेवल होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, तो इस तरह की कैफियत हो सकती है। उसके बाद आगे आ जाता है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ भी कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, एक तो जो बच्ची होगी उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, उसके मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, उसके चेहरे पे मोटे मोटे बाल आ जाते हैं और वो ख़ास तौर पर यहाँ पे होते हैं। आमतौर पे किसी को अगर छोटे पतले बाल आ जाएं वो और चीज़ है, जो मोटे मोटे बाल हैं ये ख़ास तौर पे इसकी निशानी होती है और उसको बाद में और मसले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी एक वजह होती है, ये वाले जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं। सर ऐसा भी है कि जो बाल आ रहे होते हैं इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल वो ऊपर चला वो जाता है, यानी जिसकी एस्ट्रोजन वजह कम से हो जाता यानी है। कि एक औरत के ऊपर चेहरे के ऊपर दाढ़ी नुमा बाल नजर आते हैं। बिल्कुल, वो एस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वो औरतें, वो लड़कियां जो जहनी दबाव या स्ट्रेस का शिकार होती हैं। जब ये लंबे अरसे के लिए चलता है तो दिमाग का हमारा जो एक सिग्नल का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस से फिर हमें पीरियड्स के मसाइल शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ औरतों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का बहुत कम होता है। जब वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें फ़ैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, उसका असर हमारे पीरियड्स पर पड़ता है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें और मसाइल होते हैं, हार्मोन्स कुछ और हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो आ जाता है वो होता है कि ज़्यादा डाइटिंग करना और टाइट डाइटिंग करना, ये भी एक नुकसानदेह होता है। प्रॉपर तरीके से डाइट करें, और अगर कोई बच्ची जो है या बड़ी औरत जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करे या बहुत ज़्यादा जिम करे, तो उससे भी इस तरह की रेगुलेटरी आ सकती है। और अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उन खवातीन में या लड़कियों में जिनको थायराइड के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है उसमें भी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म पीरियड्स ज़्यादा आते हैं और मुसलसल डेज रहते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ये है कि पीरियड जो है इरेगुलर ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी हो चुकी हो या वो ख़वातीन जो बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं या वो ख़वातीन या लड़कियां जो हमल रोकने के लिए पिल्स ले रही होती हैं, उनमें भी ये चीज़ें इरेगुलर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो है हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये थी काज़ें जो हमने शेयर की। अभी डॉक्टर साहब जो हैं आपसे अलामत शेयर करेंगे। जी, अब हम देखते हैं कि एक औरत जिसको इरेगुलर पीरियड्स का मसला है, उसको पीरियड्स इरेगुलर होने के साथ साथ और कौन सी अलामत होंगी, तो उसमें हम बात करते हैं कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और कभी ब्लीडिंग बिल्कुल कम होती है। उसी के साथ थकावट, चक्कर, कमज़ोरी, चेहरे के ऊपर बाल का होना। अगर आपको थायराइड का मसला है तो उसमें भी जो है ना, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो और सिम्टम्स होंगी। हाइपरथायराइडिज्म है तो दिल की धड़कन, डर लगना, उसके बाद बहुत ज़्यादा खाना लेकिन वज़न का ना बढ़ना, और इस तरह की अलामात शामिल होती हैं। उसके बाद चेहरे के ऊपर दाने भी बन सकते हैं और हमल एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, यानी आपकी प्रेगनेंसी को अचीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नहीं सर, बिल्कुल कहनी चाहिए। उसके बाद चेहरे के ऊपर दाने भी देखे जा सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी मसाइल होते हैं कि प्रेगनेंसी को अचीव करना मुश्किल हो जाता है औरत के लिए। अब एक औरत जिसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसका डायग्नोसिस या उसकी वजह को जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसके लिए हफीज साहब से पूछते हैं कि ना वो इसके बारे में गाइड करें। तो एक बात बड़ी अहम है कि टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बग़ैर टेस्ट के ऐसे देसी टोटके या ऐसी कोई गलत किस्म की ट्रीटमेंट जो है इधर उधर सोशल मीडिया से या किसी हकीम से लेना खाना, ये बड़ा नुकसानदेह होता है। सबसे पहले हम सीबीसी करते हैं,
उसके बाद हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, TSH, T4, T3 और साथ में FSH, LH वगैरह होते हैं और प्रोलैक्टिन होते हैं, ये हम चेक करवाते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि इनको पॉलीसिस्टिक है, ओरी के अंदर सिस्ट वगैरह तो नहीं है, या कोई यूट्रस के अंदर कोई प्रेगनेंसी है, या उसमें कोई ट्यूमर वगैरह या मैस है, या उसको देखने के लिए हम ये सारे टेस्ट वगैरह करवाते हैं। अब ब्लड टेस्ट के साथ हम यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, उसको प्रेगनेंसी रूट आउट कर लेते हैं कि उसमें कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड में भी कर सकते हैं और यूरिन में भी हम कर सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट प्लान की बात करें कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो अलामत हमने बताई हैं, सबसे पहले हमने उसको यानी कि वजूहात को ट्रीट करना होता है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम चल रही है तो उसमें हमने उसके हार्मोन को बैलेंस करना है। उसके बाद आ जाते हैं थायराइड की दवाइयाँ, यानी कि अगर किसी को थायराइड के प्रॉब्लम है, हाइपर है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी मेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो साइकिल है, डिस्टर्ब है, वो सेट हो सके अगर उसकी वजह से कोई काज आ रही है। इसी तरह मल्टीविटामिन और आयरन, अगर किसी को खून की कमी है तो हम उसको आयरन वगैरह एडवाइस करते होते हैं। आपने कोई मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी। मजीद जो इसका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर अदनान साहब आपसे शेयर करेंगे। अब इलाज के अगले स्टेप में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें यह है कि आपने सबसे पहले अपनी नींद को बेहतर करना है। 7 से 8 घंटे लाजमी नींद लेनी है। मतलब स्ट्रेस को ठीक करना है। जी सर, स्ट्रेस को ठीक करना है। उसके बाद आप वॉक करें, 30 मिनट रोज़ाना चलते हैं तो उससे भी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद वज़न को नॉर्मल रखना, उसके बाद स्ट्रेस को कंट्रोल करना और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा ट्रीटमेंट जो है ना वो ज़्यादा आसान और जल्दी हो जाता है। और साथ में जो है ना, अगर हम आपको बताते हैं देसी टोटके, तो उसमें ये होता है कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो ख़ास तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती हैं, जो उनकी सेंसिटिविटी को बेहतर करती हैं, जैसे दालचीनी है, अदरक है, नींबू है और हल्दी, और उसके साथ काली मिर्च लाजमी इस्तेमाल करें। इसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को 2 चम्मच कलवंजी और 2 चम्मच मेथी दाना को भिगो के रखें, सुबह वो पानी पी भी लें, खा भी लें। ये बहुत ऑथेंटिक है, इससे आपकी जो एग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और आपकी जो जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनके लिए भी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। तो देखते रहिएगा हमारा ये टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स लाजमी कीजिए। अगर आपको मेंसेस का ये हमें बताना है कि कौन से दिन आते हैं, मंथ में कौन से दिन आते हैं, तो ये हम आपको आगे बताएंगे कि उसमें क्या करना है।